अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपके क्लॉजेस के रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आज की क्लास में हम वो करने वाले हैं। बट एक बार मेक श्योर कर लेना आप कि इससे पहले मैं क्लॉजेस की एक क्लास करवा चुका हूं जहां पे मैंने क्लॉजेस को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं उससे पहले क्लॉजेस में बड़े अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। क्लॉजेस को पहचाना कैसे जाता है ना। मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में फिर आपका एडवर्ब क्लॉज कैसे ढूंढा जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे ढूंढा जाता है, नाउन क्लॉज कैसे ढूंढा जाता है। तो इससे पहले मैं एक क्लास आपकी कर चुका हूँ। मेक श्योर आप ये कर लें कि एक बार पहले वो देख के आए। ठीक है, हमने जो है आपके टॉपिक जो है मैक्सिमम जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने क्या करा है, फिर वहां पे इडियम फ्रेजेस की एक क्लास करी है। देन हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम टेंसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। इससे पहले हम होमोफोन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके क्लॉजेस के। जैसे ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसी के साथ मैं आपको सिनोनिम्स करवा दूंगा, मैं आपको एंटोनिम्स करवा दूंगा और फिर लास्ट में आपका रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस करवा के आपकी प्लेलिस्ट जो है ये खत्म हो जाएगी। और जब तक आपका एग्जाम आएगा आप बहुत आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे एंड ट्राई करेंगे कि लास्ट में जब 10 दिन बच जाएं पेपर में तो 10 दिन लास्ट के हम मॉक टेस्ट डिस्कस करें। मॉक टेस्ट डिस्कस करें, अभी पर्टिकुलर कर रहे हैं फिर मॉक टेस्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते क्लास आपकी। अभी जो है अभी मैं बेसिक बेसिक तुम्हें थोड़ा बहुत एक दो चीजों का बता देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं बट उससे पहले भी कुछ बेसिक बातें बता दूं। सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, कहता आई कैनॉट आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव। ठीक है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दी। आप जब एग्जाम में जाएंगे, अभी क्लॉजेस पढ़ा चुका हूँ पहले इसलिए मैं यहाँ पे सीधा जंप कर गया हूँ क्वेश्चन पे। सुनना ध्यान से। आपको पता है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा यहाँ पे आपके पास क्लॉज है और क्लॉज यहाँ पे ढूंढ के बताओ क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये आपका नाउन क्लॉज है। आपको एग्जाम में ये क्लॉज पहचानना है। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या क्लॉज है? सर हमें पता ही नहीं होगा क्लॉज होता क्या है। तो इसीलिए क्लॉज पहले पढ़ के आना एक बार। बट फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुना। कोई पूछेगा क्लॉज क्या होता है, सर आप बोलेंगे क्लॉज होता है सब सेंटेंस। अच्छा, सब सेंटेंस मतलब सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है सर, बात आपकी समझ आ गई। एक छोटा सा हिस्सा जो सेंटेंस में होगा उसे हम क्लॉज बोलेंगे। बट पर्टिकुलर होके जाओगे ना तो उसके पास एक सब्जेक्ट होगा और उसके पास एक वर्ब होगा। ठीक है, उसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। अगर उसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर उसके पास एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और वो छोटा सा हिस्सा है सेंटेंस का, उसे क्लॉज कहा जाएगा। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर हम ऊपर देखें तो क्या हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है? सर दिख रहा है सर, ये है एक सब्जेक्ट और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब। सर ही इज ट्राइंग, ये दिखा सब्जेक्ट, ये दिखा वर्ब। लग गया पता मैं क्या बोल रहा हूँ? देखा जाए ये आपका एक जो है ये आपका एक कंप्लीट, ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है ना। कंप्लीट सेंटेंस है। बट इसमें दो हिस्से दिख रहे हैं, दो हिस्से दिख रहे हैं, एक ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्लॉजेज है। सर ये बात आपकी भी समझ फिर से आ गई। ठीक है सर, ये जो सब्जेक्ट वर्ब वाला हिस्सा दिखेगा ये क्लॉज होगा और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, आप बोल रहे हो सर हमें पहचानना पड़ेगा क्लॉज, कि क्लॉज एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन क्लॉज है। सर हम वो कैसे पहचानेंगे? आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर ये पहचानना ही पड़ेगा ना, वो आप पता कहाँ पहचानेंगे? वो आप पहचानेंगे अपने सबॉर्डिनेट क्लॉज में। अब सर सबॉर्डिनेट क्लॉज सुनो, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। पढ़ा चुका हूं, बस सिर्फ बता रहा हूं। एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। सर आपने सिखाया था कहीं भी कनेक्टर दिखे, कहीं भी कनेक्टर दिखे, है ना, कहीं भी कनेक्टर दिखे तो कनेक्टर के बाद वाला जो क्लॉज होता है ना सर वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये यहाँ पे बीच में कनेक्टर लग रखे है ना, और इस कनेक्टर के बाद वाला जो क्लॉज होगा
ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है ना, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। पता क्या करना है, हमें यही सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताना है कि ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लॉज है, बस हमें ये बताना होता है एग्जाम में। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, ये भी बात हमें क्लियर है। ठीक है, अब बताना कैसे है, मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से बताता हूं कि इसको बताना कैसे है हमें। सुनना ध्यान से, इसको कैसे बताया जा सकता है। सबसे पहले आप नाउन क्लॉज कैसे बता सकते हैं कि वो नाउन क्लॉज है। आप पता क्या करें, आप व्हाट का क्वेश्चन पूछें। आप मेन क्लॉज में, आप मेन क्लॉज जो है, ये आपका मेन क्लॉज जो है, इससे व्हाट का क्वेश्चन पूछें। जैसे इसने बोला आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, देख सुनना ध्यान से, कहता मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। आपके दिमाग में आएगा क्या नहीं समझ पा रहा, है ना। मैं बोलूं यार मैं कर नहीं पा रहा, आपके दिमाग में आया सर क्या नहीं कर पा रहे, बोलो ना क्या नहीं कर पा रहे। और फिर उस क्या का जो आंसर आगे दे रहा होगा ना, वो आपका होगा नाउन क्लॉज। वो वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा, नाउन क्लॉज। बात समझ रहे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, अब बोल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आपके दिमाग में ऐसे अपने आप आएगा क्या नहीं समझ पा रहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा। आपके दिमाग में आएगा क्या नहीं समझ पा रहा, फिर समझ आई, क्या नहीं समझ पा रहा, व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव, जो वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये वाला जो क्लॉज होगा, उसने व्हाट का आंसर दिया ना, नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की बात। एडजेक्टिव क्लॉज में पता क्या होगा, ये वाला जो क्लॉज होगा ना, ऐसा समझ लेना, ऐसे सुन लो। एडजेक्टिव क्लॉज में ऐसा होगा कि ये वाले क्लॉज की आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। मतलब मेन क्लॉज की आगे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो वो वाला क्लॉज फिर एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, और एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब क्लॉज जो है ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे वाई, क्यों नहीं किया, है ना। अच्छा कब किया था, अच्छा तुमने ये कैसे कर दिया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको कहीं भी इफ दिखे, और इफ क्लॉज जो होता है ना, इफ क्लॉज जो होता है उसे कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। बट वो भी किस कैटेगरी में आता है, वो आपके एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी में आता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात और बताता हूं, सुन लो ध्यान से। आपको हमेशा याद रखना है, कनेक्टर्स याद रखने हैं, क्योंकि कनेक्टर के बाद वाला ही जो होगा वही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आपके कनेक्टर के बाद वाला जो होगा वही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना। तो कनेक्टर कुछ याद रख लेना, कहीं पे एज इफ दिखेगा, कहीं पे इफ दिखेगा, आपको दो दिखेगा, एज दो दिखेगा, आपको दैट दिखेगा, आपको व्हेन दिखेगा, आपको व्हाइल दिखेगा, आपको व्हाट दिखेगा, आपको विच दिखेगा। तो ये सारे के सारे आपके जो है एक कनेक्टर्स हैं। और इन कनेक्टर्स के बाद आपको जो भी क्लॉज दिखेगा वो क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही तो बताना होता है कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लॉज है। कितनी बात क्लियर है? चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके क्वेश्चन जो है वो करना शुरू करते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ में समझाता भी जाऊं, बट जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे को उन सब का आंसर तुमसे चाहिए, उन सब का आंसर तुमसे चाहिए। और मेरे को एट द एंड जो है आपका स्कोर जरूर बताओगे। मे बी 48 क्वेश्चंस होंगे, तो 48 में से मेरे को स्कोर बता देना कि आपका स्कोर कितना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चलो, आपको कुछ नहीं करना, आप एग्जाम में जाएंगे, मैं आपको एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आप एग्जाम में जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फाइंड द क्लॉज, आपको क्लॉज फाइंड करना है, बताओ यहाँ पे। और वो अंडरलाइन करके देगा कि ये वाला क्लॉज जो है, ऐसे अंडरलाइन करके देगा कि बताओ ये वाला क्लॉज कौन सा है। ठीक है, अभी मैं अंडरलाइन यहाँ पे नहीं करा हुआ, क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना भी है साथ साथ में। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। सर आपने बताया था जहां भी कनेक्टर दिखे, कनेक्टर के बाद ही प्रेजेंटेड, ये दिखा सब्जेक्ट, ये दिखा वर्ब, सर ये क्लॉज जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा, बात समझ आ गई। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसे। कहता द आर्गुमेंट दैट ही प्रेजेंटेड इन द मीटिंग वाज कन्विंसिंग। सर एक दिख रहा है ये सब्जेक्ट दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है। कहता आर्गुमेंट जो है उसने मीटिंग में प्रेजेंट करा था वो कन्विंसिंग था। सुनना ध्यान से, अभी इस आर्गुमेंट की बात मैं कहीं पे कर रहा हूं क्या दोबारा? इस आर्गुमेंट की बात मैं दोबारा कहीं पे कर रहा हूं क्या? जल्दी से बता दो, क्या मैं इस आर्गुमेंट की बात कहीं पे कर रहा हूं?
सर आपने बोला ये आर्गुमेंट जो है आपने प्रेजेंट करा था मीटिंग में, और ये आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ये आर्गुमेंट आपने कहाँ प्रेजेंट करा था, मीटिंग में प्रेजेंट करा था, है ना। जो आर्गुमेंट बड़ा कन्विंसिंग था, जो आर्गुमेंट बड़ा कन्विंसिंग था वो आपने मीटिंग में प्रेजेंट करा था। मतलब आपको इस कनेक्टर के बाद उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे, है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जब एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्लॉज कौन सा होता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो इतनी बात क्लियर है, कौन सा क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। यही तो पढ़ाता आया हूँ हमेशा से। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गई, आगे चलते हैं। ओके, कहता ही स्पोक इन अ लो वॉइस सो दैट नोबडी कुड हियर हिम। उसने बड़ी धीमी 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 आवाज में बोला ताकि उसे कोई सुन ना पाए। सर अभी यहाँ पे फिर मैंने नहीं डाला हुआ, मैं अंडरलाइन करके नहीं दूंगा, पहले पहचानना सिखाऊंगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ पे है। अच्छा, सो दैट दिख गया। सो दैट क्या है, ये आपका कनेक्टर है, और कनेक्टर के बाद वाला जो क्लॉज होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट में ही तो बताना होता है कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, यही तो बताना है। बट वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे क्वेश्चन पूछना, अगर तो व्हाट का क्वेश्चन पूछ के आंसर मिले, अगर ऐसे ऐसे दिमाग में एकदम से आ जाए क्या, दिमाग से एकदम से आ जाए क्या, क्या पूछने का मन करे, व्हाट व्हाट पूछने का मन करे, तो आगे वाला क्लॉज नाउन होगा, है ना। बट अगर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो आगे तो एडजेक्टिव क्लॉज। बट दोनों ही नहीं दिख रहे तो फिर एडवर्ब क्लॉज। सुनो ध्यान से, कहता ही स्पोक इन लो वॉइस। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सो दैट नो बडी कुड हेयर हिम। ही स्पोक इन लो वॉइस, उसने बड़ी धीमी आवाज में बोला। वाई 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 ही स्पोक इन लो वॉइस, ताकि उसे कोई सुन ना पाए। नो बडी कुड हेयर हिम। वाई ही स्पोक इन लो वॉइस, वाई का आंसर मिल रहा है। वाई क्यों, क्यों उसने धीमी आवाज में बात करी, ताकि उसे कोई सुन ना पाए। क्यों, कहां, कैसे, एडवर्ब क्लॉज, खत्म। एडवर्ब क्लॉज, इतनी बात समझ आ रही। तो ये वाला जो क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट, ये एडवर्ब क्लॉज है, क्यों वाई का आंसर दे रहा है। वाई क्यों, क्यों उसने लो वॉइस में बात करी, ताकि उसे कोई सुन ना पाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आराम से बढ़ा रहा हूं। चलो, कहता व्हाट शी डिड आफ्टर दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री। व्हाट शी डिड आफ्टर दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री। अच्छा, आपको व्हाट दिख गया, इसके बाद आपको ये क्लॉज दिख रहा है। सुनना ध्यान से, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। कहता व्हाट शी डिड आफ्टर दैट, कहता आफ्टर दैट व्हाट शी डिड आफ्टर दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री। कहता जो भी उसने करा, सुनना ध्यान से, ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको दो सेंटेंसेस ना ही दिखे, है ना, आपको दो सेंटेंसेस ना ही दिखे, आपको ऐसा लगे कि सर समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लॉज कौन सा है, अब यहाँ पे नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है। अब कई बार ना आपका क्लॉज जो है वो आपके सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे सुनना। कहता व्हाट शी डिड आफ्टर दैट, ये जो है ना ये आपका क्लॉज है, और ये आपका वर्ब है, और ये आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ आ रही है। कहता व्हाट शी डिड आफ्टर दैट, शी डिड, ये सब्जेक्ट दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, ये जो इतना सा हिस्सा दिख रहा है ये क्लॉज है। आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपको बस ये पहचानना है। वो अंडरलाइन करके देगा आपको यार, वो आपको अंडरलाइन करके देगा, वो आपको अंडरलाइन करके देगा एग्जाम में। बताओ ये वाला क्लॉज जो है, ये वाला क्लॉज आपका कौन सा क्लॉज है, ये वाला क्लॉज आपका कौन सा क्लॉज है, अंडरलाइन करके उसने दिया। बट आपको क्वेश्चन तो इससे पूछना है ना, इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से क्वेश्चन पूछना है ना। रिमेन्स अ मिस्ट्री, आप पूछोगे व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या रही, मिस्ट्री मिस्ट्री क्या थी। और यहाँ पे इस टाइम पे ये वाला क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहता व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री, कहता व्हाट शी डिड आफ्टर दैट। तो मतलब इतना, अब जब फ्रेज हमने करवाए थे, मैं फ्रेज भी पढ़ाए थे ना, कि फ्रेज भी नाउन फ्रेज होता है ना, व्हाट का आंसर दे रहा होता है, वैसे क्लॉज भी तो हो सकता है। ये भी पूरा का पूरा क्लॉज व्हाट का आंसर देगा ना। कहता व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री, कहता जो भी उसने उसके बाद किया, किसी काम के बाद जो भी उसने किया वो मिस्ट्री रहा। व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री, व्हाट शी डिड आफ्टर दैट, जो भी उसने उसके बाद किया, तो इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन क्लॉज। ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि आपके व्हाट का आंसर मिल रहा है कि व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री, क्या रही मिस्ट्री, क्या मिस्ट्री थी, जो भी उसने उसके बाद काम किया वो मिस्ट्री थी, नाउन क्लॉज। ठीक है सर, समझ आ गया, आगे चलते। अच्छा, द मैन हुज दिखा, जैसे हुज दिखा सर हमें पता चल गया कनेक्टर है, हमें पता चल गया कनेक्टर है। और कनेक्टर के बाद जो है
करेक्टर के बाद जो है ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका पूछेगा वो आपसे, बताओ ये वाला क्लॉज कौन सा है। पढ़ लेते हैं एक बार। कहते द मैन हुज एडवाइस आई इग्नोर्ड लेटर प्रूव्ड मी रॉन्ग। तो आई इग्नोर्ड सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, हमें बताना ये वाला क्लॉज कौन सा है। कहता इस मैन, द मैन प्रूव्ड मी रॉन्ग, द मैन प्रूव्ड मी रॉन्ग, उस मैन ने मेरे को गलत प्रूव कर दिया जिस मैन की एडवाइस मैंने इग्नोर करी थी। आप उसी मैन की आगे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसी मैन की आगे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि उस मैन की, मतलब उस मैन ने मेरे को गलत प्रूव कर दिया, और उस मैन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस हुज के बाद, कनेक्टर के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसकी एडवाइस मैंने इग्नोर करी थी, उस मैन की एडवाइस इग्नोर करी थी, है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना उस मैन के बारे में। कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। बात क्लियर है? पढ़ा चुका हूं इससे पहले, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, प्लीज एक बार वो वाली क्लास जरूर लगा के आना, वरना बिना वो वाली क्लास लगाए आप समझ नहीं पाएंगे। समझ जाएंगे, इतना भी समझ आएंगे, इतना मुश्किल भी क्लॉज होते नहीं है, बट वो क्लास मस्ट है, मस्ट, एक बार लगा के आओ एक बार। आगे चलते। कहते द फैक्ट दैट ही वॉज लाइंग बिकेम ऑब्वियस। अच्छा हमें ये बताना है अब ये कौन सा क्लॉज है। कहता द फैक्ट दैट ही वॉज लाइंग बिकेम ऑब्वियस। अब सुनना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको देखना है यहां पे ये पूछा जाएगा आपसे कि बताओ यहां पे आपका नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। आपको अंडरलाइन करके अगर दे दिया जाए, अगर इतना सा पार्ट आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये क्लॉज कौन सा है, ये वाला क्लॉज है कौन सा है। अच्छा कहता वो फैक्ट जो है, अगर क्वेश्चन पूछोगे ना इस वर्ब से, ये आपकी वर्ब है ना, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछना, आपको अंडरलाइन करके देगा वो इतना सा हिस्सा, एग्जाम में जाओगे इतना सा हिस्सा अंडरलाइन करके देगा, और यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट बना हुआ है इस टाइम पे। कहता व्हाट बिकेम ऑब्वियस, क्या ऑब्वियस बना, व्हाट बिकेम ऑब्वियस, द फैक्ट दैट ही वाज लाइंग, मतलब वो ऑब्वियस होगी बात कि वो फैक्ट जो है वो झूठ बोल रहा था, इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन क्लॉज। आपके एग्जाम में जाएंगे आपको इतना सा हिस्सा अंडरलाइन करके देगा वो, आपको समझ आ रही है, इतना हिस्सा अंडरलाइन करके देगा, पूछेगा क्लॉज कौन सा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो आगे वर्ब होगी इससे व्हाट का क्वेश्चन पूछ लेना है कि व्हाट बिकेम ऑब्वियस, फिर जो व्हाट का आंसर देता है वो तो नाउन होता है, और पूरा का पूरा क्लॉज आंसर दे रहा है तो फिर वो नाउन क्लॉज होगा। इतनी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। कहता दिस इज द ओनली रूट दैट लीड्स टू द विलेज, दिस इज द ओनली रूट दैट लीड्स टू द विलेज। अच्छा कहते ये वही एक लौता रूट है जो विलेज की तरफ जाता है, ये एक ओलोता रूट है जो विलेज की तरफ जाता है। अब शायद हम बात कर रहे हैं रूट की, दिस इज द ओनली रूट, और इसी रूट की एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे को यहां मिल रही है। बात समझ रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे क्लॉज में दिखे तो वो वाला क्लॉज आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। कहता है दिस इज द ओनली रूट, ये वही एक लौता रूट है जो विलेज की तरफ जाता है, और इस रूट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आगे मैं इस क्लॉज में कि वो विलेज की तरफ जाता है। तो ये फिर ये वाला दैट के बाद कनेक्टर के बाद ये वाला जो क्लॉज होगा ये कौन सा क्लॉज होगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे मिले, उस रूट की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही थी आगे, इट इज व्हाट, इट इज अ एडजेक्टिव क्लॉज। शी एक्सप्लेन्ड हाउ द डिवाइस वाज रिपेयर्ड, शी एक्सप्लेन्ड, अच्छा हाउ दिख गया सर, हाउ दिख गया, हाउ जो है सर ये कनेक्टर है, अच्छा हाउ जो है कनेक्टर है, और कनेक्टर के बाद जो होगा सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये आपका सर मेन क्लॉज होगा, सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। अच्छा सर ये सब तो दिख रहा है। अच्छा सर अब यहाँ पे सर एक बार बता दें ये वाला क्लॉज कौन सा है, आप खुद पहचानो ना यार, खुद पहचानो ना। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं, सिर्फ इतनी सी बात करूं और आपसे बोलूं बताओ ये वाला क्लॉज कौन सा है, आप कुछ नहीं करना, शी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, शी एक्सप्लेन्ड, दिमाग में आएगा मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, यार सुनो मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं यार सुनो ना, उसने समझाया, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और मैं आपके मुंह पे बोलूं उसने समझाया, आपके मुंह से क्या निकलेगा? सर क्या समझाया? व्हाट, व्हाट शी एक्सप्लेन्ड। तो व्हाट का आंसर जब मिल रहा है तो फिर वो कौन सा क्लॉज होगा, वो होगा नाउन क्लॉज। बात खत्म। शी एक्सप्लेन्ड व्हाट, हाउ द डिवाइस इज रिपेयर्ड, है ना।
आपको यहाँ पे हाउ लिख रखा है, व्हाट लिख रखा है, व्हेन लिख रखा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको बस मेरी बातों पे ध्यान देना जो मैंने आपको पहली वाली क्लास में पढ़ा रखी है। शी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, समझाया। शी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। आपके दिमाग में आएगा व्हाट शी एक्सप्लेन्ड, कहता हाउ द डिवाइस वाज रिपेयर्ड। पूरा पढ़ लेना पहले एक बार, फिर दिमाग में क्वेश्चन बनाना। आगे चलते हैं। कहता द रीजन व्हाई ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट इज अननोन। कहता द रीजन व्हाई ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट इज अननोन। अच्छा, ये वाई दिख गया। इसके बाद जो होगा आपका ये वाला क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपको बताना है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या आपका नाउन क्लॉज है। कहता है जो रीजन था वो अननोन था और उसी रीजन की वजह से उसने रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट। मतलब आप इस रीजन की ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब जो रीजन था जिसकी वजह से उसने रिजाइन किया था पोस्ट से, वो अननोन था। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना इस रीजन के बारे में। आगे वाले क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना कि उसी रीजन की वजह से रिजाइन किया था अपनी पोस्ट से और वो रीजन अननोन था। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे। इट इज व्हाट, इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। द रीजन जिसकी वजह से रिजाइन किया था उसी रीजन की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस रीजन की वजह से रिजाइन किया था, ठीक है। और पोस्ट से वो अननोन रीजन था, पता नहीं चला अभी तक। तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले आपकी जब सब्जेक्ट की, आपका कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही हैड वायलेटेड द रूल्स। अब सिंपल सिंपल दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कनेक्टर आएगा। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बताएं ये वाला क्लॉज आपका कौन सा क्लॉज है। आप बोलेंगे ठीक है पहचान के बताते हैं, पहचान के बताते हैं। उसे पनिश करा गया। आपके दिमाग में व्हाट तो नहीं आएगा, क्या पनिश करा गया, व्हाट नहीं आया, नाउन तो नहीं है। पनिश क्यों करा गया, हाँ दिमाग में आया, ही वॉज पनिश्ड। वाई, वाई ही वॉज पनिश्ड, वाई वाई क्यों पनिश करा गया, क्योंकि रूल वायलेट करे थे। और जो वाई का, व्हेन का, वेयर का आंसर मिलता है तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है कि वाई ही वॉज पनिश्ड, उसे क्यों पनिश करा गया। अब यहाँ पे अगर तो आपका कोई नाउन होता और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे मिल रही होती, उसके बारे में एडिशनली पता चल रहा होता, तो फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज होता। जैसे यहाँ पे हमने हमने रीजन की बात करी थी। ये जो रीजन है ये रीजन नाउन है। अब रीजन जो था जिसकी वजह से रिजाइन करा था, रीजन की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, उस रीजन की वजह से रिजाइन करा था पोस्ट से, और वो रीजन अननोन था। रीजन नाउन की बात चल रही है, नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे, इसलिए एडजेक्टिव था, है ना। उसे पनिश करा गया, पनिश करा गया। अब यहाँ पे पनिश क्यों करा गया, वर्ब की एडिशनल काम मिले, जो वर्ब का पता चले आगे, वर्ब का। और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो आपको एडवर्ब होता है ना। तो ही वॉज पनिश्ड, वाई क्यों, क्यों वाई, जो वाई का पता चल रहा है तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज होता है। अच्छा सर ठीक है, आगे चलते हैं। आई डाउट वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर। कहता डाउट हो रहा है कि वो एक्सेप्ट करेगा ऑफर या नहीं, है ना। तुम इतना देखो सब्जेक्ट वर्ब, तुम ये देखो वेदर कनेक्टर है, और ये देखो वेदर ही एक्सेप्ट द ऑफर। तुम्हारे दिमाग में तुमने इतनी सी बात डालनी है, आई डाउट। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूं आई डाउट, मेरे को शक हो रहा है, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या शक हो रहा है सर आपको, क्या। आई डाउट व्हाट, व्हाट आई डाउट, कि वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। आई डाउट व्हाट, मैं क्या डाउट कर रहा हूं, आई डाउट व्हाट, नाउन क्लॉज। बात समझ आ रही है। आई डाउट व्हाट आई डाउट, कि वो भाई जॉब ऑफर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो व्हाट का आंसर जो मिलता है जिस क्लॉज का, वो क्लॉज आपका नाउन क्लॉज। ये वाला क्लॉज कौन सा है, आपका नाउन क्लॉज है। आगे चलते हैं। द कैंडिडेट हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स वाज सिलेक्टेड। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दिख गया हु कनेक्टर। अब उस कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट आपका नाउन है, ऐसे देखा जाए ये आपका नाउन है, और इसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ये वाले क्लॉज में कि उस कैंडिडेट ने हाई स्कोर किया था मार्क्स, है ना, उसी की सिलेक्शन हो गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आपके नाउन की आगे मिल रही हो इस वाले क्लॉज में, है ना, द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड करे उसने, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आपको आगे वाले क्लॉज में मिल रही हो, जहां पे उसने यहाँ पे रेपिटेशन लगाई, जैसे ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, तो ही उसने लिखा नहीं है,
है ना, रेपुटेशन उसने लिखी नहीं यहाँ पे कि ही लिखने की जरूरत समझी नहीं उसने, तो यहाँ पे क्लॉज है ये। अब उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे हैं, आप उस कैंडिडेट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप दे रहे हैं तो बेटा वो कौन सा क्लॉज है, वो तो एडजेक्टिव क्लॉज है ना। बेटा तो नहीं हूँ, भाई बहन नहीं हूँ मेरे, बट चलो, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे चलते हैं। अच्छा, कहता ही विस्पर्ड, अच्छा इतना दिख गया। सो दैट, अच्छा कनेक्टर दिख गया। सर ये वाला क्लॉज होगा आपका, ये वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा, ये वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा, बट सबऑर्डिनेट में भी नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। ही विस्पर्ड सो दैट नो वन सिटिंग नियर बाय कुड हेयर हर। हेयर मतलब वो धीमे से बात करी उसने, ऐसे फुसफुसा के बात करी। क्यों क्यों फुसफुसा के बात करी? वाई ही विस्पर्ड, वाई ही विस्पर्ड, दैट्स वाई, सो दैट कोई भी उसे सुन ना पाए जो भी उसके पास बैठे। तो वाई ही विस्पर्ड, वाई, उसने जोर से बात भी तो कर सकता था ना। ही विस्पर्ड वॉट, वॉट तो नहीं है, वॉट का आंसर मिल रहा है कि उसमें उसमें हिंदी विस्पर करी, इंग्लिश विस्पर करी, ही विस्पर्ड इंग्लिश, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। वाई ही विस्पर्ड, उसने विस्पर क्यों करा, उसने धीमी आवाज में क्यों बात करी, वाई वाई। ये क्लॉज एडवर्ब क्लॉज, बात समझ आ रही है? ये क्लॉज कौन सा है? ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे लेके आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन तुम्हें मैं करवा रहा हूँ, ये वाले मैं जो क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ, ये वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट इसमें आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपका एग्जामिनर इतना सा पार्ट अंडरलाइन कर देगा और आपसे वो पूछेगा कि बताओ ये वाला क्लॉज जो है, ये वाला क्लॉज आपका कौन सा है। तब के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप पढ़ना एक बार। कहता व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, क्योर क्या नहीं करा जाता, कहता जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, फिर उसे सिर्फ सहा जाता है। अभी इस टाइम पे आपके पास जो है सब कुछ सही करने का टाइम है, समझ रहे हो? जैसे अगर इस टाइम पे अभी एग्जाम आ रहा है, अभी आपका मैं सुन रहा था कि जेकेपीएसआई जो है उसका एग्जाम भी आपको मे बी जून तक आराम से देखने को मिल जाएगा, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके जेकेपीएसआई के लिए भी सीरीज शुरू कर दूं, बट पहले मैं पढ़ाऊंगा जेकेपी कांस्टेबल का, उसके बाद मैं जेकेपीएसआई का पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके लिए भी पढ़ा दूं, बट छोड़े। कहता व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंडोर्ड, कहता जिसे सही नहीं किया जा सकता ना, फिर उसे सहा ही जा सकता है, फिर सहते ही रहना पूरी जिंदगी। तो कहता व्हाट मस्ट बी एंडोर्ड, क्या एंडोर किया जाएगा फिर, है ना, व्हाट मस्ट बी एंडोर्ड, कि जाता व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो व्हाट का जब आंसर मिलता है इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन क्लॉज। इस टाइम पे होता पता क्या है, सुनो मेरी बात, सिंपल बात बताता हूँ तुम्हें मैं, होता पता क्या है, आपका ये वाला जो क्लॉज होता है ना, ऐसी कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में वो क्लॉज आपका एक सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये ना, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप समझ लो, है ना, समझ रहे हो, आगे ऑब्जेक्ट आएगा बट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये इस वाले वर्ब का, फिर इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट बन के व्हाट का आंसर दे ना, तो फिर वो नाउन क्लॉज ही है, व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड नाउन क्लॉज ही है। कहता व्हाट मस्ट बी एंडोर्ड, हमें क्या सहना पड़ेगा, कहता व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जो सही नहीं किया जा सकेगा वो सहना पड़ेगा। क्या क्या का आंसर मिल रहा है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। चलो आगे, कहते द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक दिख गया। अच्छा विच दिखा सर, विच जैसे दिखा ना हमारे दिमाग में आया, सर ये है कनेक्टर, कनेक्टर है, अच्छा सर कनेक्टर है। अच्छा फिर उसके बाद कनेक्टर के बाद जो क्लॉज दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब वाला, सर ये तो आपका कौन सा क्लॉज है, ये पहचानना पड़ेगा। किताब बुक, और बुक की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आगे कि जो तुम बुक ढूंढ रहे हो वो प्रिंट के लिए हमने दी हुई है, आउट फॉर प्रिंट, जो बुक तुम ढूंढ रहे हो वो प्रिंट के लिए हमने दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना आगे बुक की, जब आपके नाउन की आगे आपके बुक की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिले, जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले तो फिर वो वाला क्लॉज जो है वो कौन सा क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। सर इतने आसान क्लॉजेस होते हैं सर, मेरे को नहीं पता था। चलो फिर आगे करते हैं। कहता ही वर्क्स हार्डर देन ही यूज्ड टू अर्लियर। अच्छा देन देखा, सुनो ध्यान से, ही वर्क्स हार्डर
अच्छा, मैं अगर पूछूं व्हाट ही वर्क्स हार्डर, तो व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा, नाउन क्लॉज तो नहीं है। ही वर्क्स हार्डर, और आप इसकी एडिशनल, ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आगे कि हाँ भाई ही यूज्ड टू अर्लियर, ऐसा भी कुछ है नहीं, है ना। ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी दे रहे हैं कि आपकी भाई ही ऐसा ऐसा करता था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही आगे, ही की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है ही के बारे में बताया हो, क्योंकि ही जो है उसके माँ बीमार है, बाप बीमार है, इसलिए वो अभी ज्यादा काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस कंट्रास्ट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पता क्या है, सिर्फ कंट्रास्ट है। कहता ही वर्क्स हार्डर देन ही यूज्ड टू अर्लियर। अच्छा, ही वर्क्स हार्डर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा हाउ मच हार्डर, है ना। एडवर्ब का क्वेश्चन आता है, डिग्री का क्वेश्चन आता है। कहता ही वर्क्स हार्डर, बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। कहता हाउ मच हार्ड, कितना ज्यादा हार्ड काम करता है। कहता जितना वो पहले किया करता था उससे ज्यादा, है ना। ही वर्क्स हार्डर देन ही यूज्ड टू अर्लियर, जितना वो पहले किया करता था उससे ज्यादा हार्ड काम करता है इस टाइम पे, इतना इससे ज्यादा मेहनत कर रहा है ना। हाउ मच हार्डर, हाउ मच एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉज, ये वाला क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार प्लीज भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, सिंपल सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे पहले वाली क्लास देख के आना। उसमें एक छोटा सा इशू था उसमें यार, साउंड का इशू, थोड़ा सा लाइट सा साउंड का इशू आपको देखने को मिलेगा। जितनी क्लियर साउंड आपको इस वीडियो में आ रही है, मे बी वहां पे ना आए। मैं तुम्हें सच बताऊं क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या किया यार, मैंने डाली टाइम स्टैम्प्स, है ना। जैसे मैंने टाइम स्टैम्प्स डाली, डोंट नो क्या रीजन था, डोंट नो क्या रीजन था यार, उसमें साउंड की क्वालिटी जो है वो अपने आप गिर गई, लाइट लाइट क्वालिटी उसकी गिर गई। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ आती है, क्वालिटी अच्छी है, सब सुनाई देता है। आप बस ट्राई करना कि 80 to 85% आप उस पे मतलब उसकी वॉल्यूम पे सुने, आपको बहुत क्लियर सुनाई देगा, सब सुनाई देगा, ऐसा नहीं सुनाई नहीं देगा। बट वैसा है कि क्या बोलते हैं उसे, होता है ना एक मतलब एक परफेक्शन का कीड़ा, तो वो मेरे अंदर लाइट लाइट सा थोड़ा सा है कि मैं चाहता हूँ कि भाई साउंड अच्छे से आपको जाए, आपको हर एक चीज जो है ढंग से, आपको पीपीटी पूरी सजी हुई मिले, कि ऐसा ना हो कि भाई समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है ना। मेरा थोड़ा है, मुझे परफेक्शन का है थोड़ा सा लाइट सा, कि भाई तुम्हें परफेक्शन की तरह मतलब ले जाऊं मैं तुम्हें। अगर हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं कि पूरे दिन, फिर ऐसा हो कि भाई हम हर अगर दिन कर रहे हैं तो हर दिन पढ़े, है ना। हर दिन मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ तो लेके आऊं, या फिर ऐसा है कि पीपीटी जब अच्छी बना रहा हूं तो फिर बहुत अच्छी बनाऊं, कि ऐसा हो कि ऐसा कंटेंट तुम्हें एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शनली कंटेंट हो यार, सिंपल। 50 क्वेश्चन पहले करे थे, 50 अब कर रहे हैं, क्लॉजेस के 100 क्वेश्चन तुम करके जा रहे हो, और सिर्फ एक सिंगल शॉर्ट वन वीडियो देख के जा रहे हो, 2 घंटे में 3 घंटे में क्लॉजेस प्रिपेयर करके जा रहे हो, और फिर एग्जाम में जा रहे हो भाई, वहां पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। और अगर तुम वहां पे अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे ना, फिर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तुम मेरी बातें ध्यान से सुनते नहीं, सुनना ध्यान से, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन देखो, कहता शी वंडर्ड व्हाई ही हैड नॉट कॉल्ड हर। व्हाई देखा आपको, ये वाई देख के, व्हाट देख के, हु देख के, हुम देख के आपको ये काम नहीं करने हैं, आपको ये काम नहीं करने हैं। आपको ना ये मेन क्लॉज देखना है, और आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज देखना है। आपको मेन क्लॉज में आपको ऐसा दिखना चाहिए कि अगर मेन क्लॉज में आपके कोई नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव क्लॉज, अगर आपके मेन क्लॉज में वर्ब को आगे मॉडिफाई किया जा रहा है, ऐसे वर्ब के बारे, वाई वाई क्यों किया उसने ऐसा, है ना, क्या रीजन था, है ना, ऐसे क्यों, कहाँ किया, कैसे किया, तो एडवर्ब होगा। बट अगर आपको ऐसे आंसर मिले, शी वंडर्ड, है ना, शी वंडर्ड, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ शी वंडर्ड, अब वाई है, फिर आगे वाला ये क्लॉज जो है ये ढूंढना है, सब्जेक्ट और वर्ब लग रखा है, सब्जेक्ट और वर्ब लग रखा है, ठीक है। उसने उसने सोचा, ठीक है, शी वंडर्ड व्हाट, उसने, वो चौंक गई, क्या किस चीज को लेके चौंक गई, शी वंडर्ड व्हाट शी वंडर्ड, कि व्हाई ही हैड नॉट कॉल्ड हर, कि क्यों उसने उसको कॉल नहीं करा। इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन क्लॉज, ठीक है। वो हैरान हो गई, है ना, वो हैरान थी, है ना, मतलब या वो सोच रही थी, ऐसा सोच लो कि शी वंडर्ड मतलब वो सोच रही थी, दिमाग में आएगा शी वंडर्ड अबाउट व्हाट, मतलब वो सोच रही थी अबाउट व्हाट, किस बारे में, अबाउट व्हाट, कि उसने कॉल क्यों नहीं किया उसे, उसने कॉल क्यों नहीं किया उसे, उसने कॉल क्यों नहीं किया उसे, समझ रहे हो। शी वंडर्ड, वो सोच रही थी, है ना, शी वंडर्ड अबाउट व्हाट, व्हाट अबाउट व्हाट, व्हाट का आंसर नाउन क्लॉज।
खत्म। आगे चलते, कहते द विलेज, जैसे वेयर देखा, आगे वाला क्लॉज बताना हमें कौन सा है, और विलेज की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि विलेज जो था वह उस वहां पे उसने अपना चाइल्डहुड बिताया था, हैज चेंज्ड कंप्लीटली, जिस विलेज में उसने चाइल्डहुड बिताया था। अब विलेज की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ विलेज तो था, बट उस विलेज में उस लड़के ने चाइल्डहुड बिताया था अपना। तो फिर वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन विलेज की मिल रही है, उस लड़के ने वहां पे चाइल्डहुड बिताया था, एडजेक्टिव क्लॉज ना यार, सोच ही क्यों रहे हो, इट इज व्हाट, इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। खत्म, ये नहीं बात क्लियर है? आगे चले, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कहता ही लुक्ड एट मी एज दो ही हैड नेवर सीन मी बिफोर। एज दो के बाद वाला जो क्लॉज है, इस टाइम पे आपके हो रहे हैं 5:42, ठीक है, ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ट्राई करूंगा कि मैं 8 8:30 के पास पास वीडियो आपकी अपलोड कर दूं यार। कहता ही लुक्ड एट मी, थोड़ा एडिटिंग में टाइम ना लग जाए, या फिर ऐसा हो कि भाई अपलोड करते टाइम ना लग जाए, ठीक है। वाईफाई भी खत्म हो चुका है, रिचार्ज करना पड़ेगा उसका, तो अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा शायद, बट फिर भी 8 8:30 तक आराम से कर दूंगा। कहता ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एज दो ही नेवर सीन मी बिफोर, उसने मुझे देखा। हाउ, उसने मुझे कैसे देखा, हाउ ही लुक्ड एट मी, हाउ ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे कैसे देखा, कैसे देख रहा था मुझे, ऐसे देख रहा जैसे उसने मेरे को देखा ही नहीं कभी। कौन सा, हाउ हाउ हाउ, एडवर्ब क्लॉज, कैसे देखा, कहां देखा, क्यों देखा, है ना, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है सर, समझ आ गया, बस इतना आसान होता है। अब देखना सर, हम एक एक सेकंड में आंसर देंगे, दो एक एक सेकंड में। आई एम कॉन्फिडेंट दैट सक्सेस विल कम, कहता मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सक्सेस मिलेगी। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, मैं आपको बोलूं मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, अब बोलोगे कॉन्फिडेंट हूं क्या बोले जा रहे हो, अबाउट व्हाट, किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो, अबाउट व्हाट, व्हाट सर, अबाउट व्हाट, अबाउट व्हाट, व्हाट, नाउन क्लॉज, खत्म। अबाउट व्हाट, सक्सेस विल कम, तो ये कौन सा क्लॉज है, आपका नाउन क्लॉज। इतनी बात क्लियर है, जब व्हाट, अबाउट व्हाट, तो फिर क्या है, आपका नाउन क्लॉज है। कहता द ओनली पर्सन, ये कनेक्टर, हु अंडरस्टैंड्स मी इज माई टीचर। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई उस पर्सन के बारे में कि जो मुझे समझता है वही मेरा टीचर है। बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी इस क्लॉज में। कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। खत्म, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शाबाश। चले आगे, कहता ही स्टेड बैक इन केस द मैनेजर नीडेड हिम, इन केस, ये इन केस जो है ये आपका क्या है, ये आपका कनेक्टर है। अच्छा, कहता वो रुक गया वहां पे कि उसके मैनेजर को उसकी जरूरत पड़ जाएगी, है ना, वो वहां पे रुक गया, वो वहां पे रुक गया कि मैनेजर को उसकी जरूरत नहीं पड़ जाए। वाई ही स्टेड बैक, क्यों वहां रुक गया, वाई वाई क्यों रुका, मैनेजर को उसकी जरूरत पड़ सकती है, मैनेजर को उसकी जरूरत पड़ सकती है। वाई ही स्टेड बैक, वाई क्यों क्यों क्यों, वाई, एडवर्ब क्लॉज, खत्म। ही स्टेड बैक इन केस द मैनेजर नीडेड हिम, रुक गया वहां पे, शायद उसको मैनेजर को उसकी जरूरत पड़ जाए, तो शी ही स्टेड बैक, व्हाई ही स्टेड बैक, व्हाई क्यों क्यों, ही व्हाई क्यों, एडवर्ब क्लॉज। कहता जोर लगाना पड़ रहा है तुम्हें पढ़ाने के लिए। कहता वॉट एवर यू डिसाइड विल बी एक्सेप्टेबल टू मी। अब ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। कुछ नहीं करना, वो आपको करेगा, ये बताओ ये वाला कौन सा क्लॉज है, ये वाला कौन सा क्लॉज है, और आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इतना सा हिस्सा उसने अंडरलाइन करके दिया होगा, आपको बस इस वाले हिस्से से क्वेश्चन पूछने, व्हाट का। कहता जो भी तुम डिसाइड करोगे मेरे को मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। आप पूछोगे व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी, क्या चीज मैं एक्सेप्ट करूंगा, व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी, ये इस टाइम पे पूरा सब्जेक्ट है ना, इसलिए व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी। कहता व्हाट एवर यू डिसाइड, जो तुम डिसाइड करोगे। व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या 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 एक्सेप्टेबल होगा मेरे लिए, क्या एक्सेप्ट करूंगा मैं, जो तुम डिसाइड करोगे, नाउन क्लॉज, खत्म। बात समझ आ रही है? इससे व्हाट पूछना तब के टाइम में, ये वाला क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ ये वाला कंफ्यूज करेगा एग्जाम में आपको, यहां पे नाउन क्लॉज यहां पे नहीं पहचान पाओगे, बट इतना याद रखना वो अंडरलाइन करके देगा आपको, यहाँ पे इतना सा हिस्सा अंडरलाइन करके देगा आपको और बोलेगा बताओ क्लॉज कौन सा है। तब के टाइम पे आप वर्ब से क्वेश्चन पूछना अपने,
आप वर्ब से क्वेश्चन पूछना व्हाट का, और वो मैक्सिमम टाइम्स पे यहाँ पे सब्जेक्ट में जो निकलेगा ना, सब्जेक्ट में जो निकलेगा वो नाउन क्लॉज ही निकलेगा, सब्जेक्ट में नाउन क्लॉज ही निकलेगा हमेशा, एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं निकलेगा। कहते द टाइम व्हेन लिखा, व्हेन के बाद कनेक्टर, कनेक्टर जो है इट इज अ कनेक्टर, इसके बाद ये वाला क्लॉज बताना है आपको। कहते द टाइम व्हेन वी शुड एक्ट हैज अराइव्ड, कहता उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमें कुछ करना चाहिए, तो टाइम की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे। कहता वो टाइम आ चुका है जब हम कुछ करना चाहिए, मतलब उस टाइम के बारे में बता रहे कि वो आ चुके हैं, उस टाइम के बारे में बता रहे जब हमें कुछ करना चाहिए, टाइम की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे, एडजेक्टिव क्लॉज खत्म। कहता वो टाइम आ चुका है, आपके दिमाग में आएगा टाइम आ चुका है, मतलब द टाइम हैज अराइव्ड, ठीक है, वो टाइम, टाइम की एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हमें, कहता वी शुड एक्ट, हमें 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 कुछ करना चाहिए, और उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो टाइम आ चुका है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि टाइम जो है वो आ चुका है, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे चलते हैं, ही फेल्ड ऑल दो ही वर्कड हार्ड, अच्छा फेल हो गया फिर भी उसने मेहनत करी, फिर भी उसने मेहनत करी, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे, मतलब फेल होने के बावजूद भी मेहनत करी, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ही जो था फेल हो गया, क्यों फेल हुआ था, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कंट्रास्ट है कि फेल होने के बावजूद भी माने मेहनत करी, व्हाट का आंसर भी नहीं मिल रहा, बचाएगी ये क्या, एडवर्ब क्लॉज, कंट्रास्ट दिखा रहे। कहता फेल होने के बाद भी, है ना, उसने मेहनत करी, एडवर्ब क्लॉज। आगे चलते, एडवर्ब क्लॉज बट कौन सा वाला, करेक्टर के बाद वाला। कहता शी के नॉट रिकॉल वेयर, दिख गया, वेयर दिख गया, वेयर दिख गया, दिख गया, कनेक्टर के बाद वाला बताना है, पढ़ना एक बार इसे। कहता शी कैन नॉट रिकॉल वेयर शी केप्ट द कीज, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन देखना, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन देखना, सिर्फ इतना सा हिस्सा देखो, सिर्फ इतना सा पूछना, शी कैन नॉट रिकॉल, रिकॉल क्या नहीं कर पा रही, शी कैन नॉट रिकॉल व्हाट, वो रिकॉल नहीं कर पा रही, आपके दिमाग में मैं आऊं आपके सामने, मैं खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूं यार उसे याद नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर आगे बताओ ना, क्या याद नहीं आ रहा, क्या याद नहीं आ रहा, क्या याद नहीं आ रहा, किसने चाबी कहां रखी, तो व्हाट का जब आंसर मिले पूछ के, है ना, तो वो कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये वाला क्लॉज कौन सा है, ये नाउन क्लॉज है, समझे, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो यार। अपनी ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम अपनी, अगर जिंदगी में कुछ सही करना है तो अपनी लैंग्वेज सही कर लो थोड़ी सी, तुम थोड़ा सा बोलने का तरीका जो है वो सही कर लो। मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि क्यों ना मैं तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी लेके आऊं, है ना, ऐसा करते हैं कि भाई, मैंने मैंने टू बीइंग ऑनेस्ट, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, ठीक है, अगर तो तुम डोगरी बोलते हो तो फिर बहुत अच्छे से बोलो, अगर तुम हिंदी बोलते हो तो फिर बहुत अच्छे से बोलो, एक बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो बहुत अच्छे से बोले, अगर आप डोगरी बोलते हैं तो बहुत अच्छे से बोले। मैंने स्पेसिफिकली, अभी यूथ जो तुम हो, मैं नोटिस करे यार, तुम पता क्या करते हो, तुम हिंदी डोगरी मिक्स करके बोल रहे हो यार, एंड दैट थिंग्स डजंट साउंड्स गुड, at least there is some kind of clarity in your voice whenever you speak, बात समझ आ रही है, जब भी तुम बोल रहे हो, जब भी तुम बात कर रहे हो यार, भाई क्लैरिटी चाहिए आवाज में, ऐसा लगना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं तो भाई सही बात कर रहे हैं, द वे द राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आपको लगेगा कि भाई माइक में आवाज आ रही होगी, डोंट नो कि माइक में, मैं जब अपनी आवाज मैं सुनता हूँ तो मेरे को तो ठीक ठीक ही लगती है, बट जो दूसरा इंसान जब सुन रहा होता है शायद उसे बेटर वे में समझ आता है कि अच्छा, है ना, सुनना ध्यान से, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मिक्स मत किया करो, है ना, कि आप हिंदी और डोगरी मिक्स कर दे रहे हैं, वो मत किया करो, आप थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी टोन सही कर लो, डोगरी बोल रहे हो तो प्रॉपर बोलो। अब मैं सच बोल, मुझे आती है भाई डोगरी बोलनी, और प्रॉपर तो नहीं बोलता बट हाँ 70-80% ठीक ठीक आती है, ठीक ठीक आती है, हिंदी भी अच्छे से खासी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेता हूँ, ट्राई करूंगा मैं तुम्हारे लिए एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बनाऊं, जहां पे भाई तुम्हें मैं इंग्लिश सिखाऊं और ढंग से सिखाऊंगा, ठीक है, और बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा, बट अभी नहीं। सोचा बहुत कुछ है आपके लिए करने का, बट अभी अभी टाइम नहीं आया है, अभी जो कर रहे हैं पहले वो करते हैं। कहता द स्टूडेंट
और स्टूडेंट, ये हुज दिख गया है ना, हुज के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है ना, स्टूडेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है। कहता स्टूडेंट जिसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है उसकी तारीफ करी गई है ना, उसकी तारीफ करी गई है। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, स्टूडेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, उसकी प्रेज करी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो ये वाला क्लॉज कौन सा होगा? ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। कहता जिस स्टूडेंट की प्रेज करी गई उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो ये क्लॉज कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज, एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके स्टूडेंट की। सर ये बात है, समझ आ गया। चले 20 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। कहता ही स्पोक लाउडर, सो दैट दिखा कनेक्टर है, सो दैट दिखा कनेक्टर है। अच्छा, कहता उसने जोर से बात करी, ही स्पोक लाउडर, उसे जोर से बात करी। वाई ही स्पोक लाउडर, वाई, क्यों, क्यों जोर से बात करी? वाई ही स्पोक लाउडर, ताकि हर कोई इसे अच्छे से सुन सके। तो वाई का जब आंसर मिलता है तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ये वाला क्लॉज जो है, ये वाला क्लॉज जो है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वाई का आंसर मिल रहा है। आगे चलते। आई रिग्रेट व्हाट आई सेड इन एंगर। अच्छा, आई रिग्रेट, मैं इतना सा हिस्से की बात करूं, आई रिग्रेट वाले हिस्से की बात करूं, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं मैं पछतावा हो रहा है मेरे को, है ना, यार मैं पछता रहा हूं, आई रिग्रेट व्हाट, है ना, मैं पछताया। दिमाग में समझ आ रही है आपको? व्हाट का आंसर आएगा, आई रिग्रेट, है ना, मुझे पछतावा है, क्या पछतावा है, मुझे पछतावा है, क्या पछतावा है, व्हाट रिग्रेट आई हैव, व्हाट रिग्रेट आई हैव, आई रिग्रेट, आई रिग्रेट व्हाट, क्या रिग्रेट करता हूं, आई रिग्रेट व्हाट, जो भी मैंने गुस्से में बोला, आई रिग्रेट व्हाट, नाउन क्लॉज। बात समझ आ रही है? व्हाट का आंसर जब मिले, आई रिग्रेट व्हाट आई सेड इन एंगर, जो मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं पछतावा करता हूँ। बट क्या पछतावा करता है, है क्या, व्हाट रिग्रेट, क्या रिग्रेट है तेरे पास, क्या रिग्रेट है कि जो भी मैंने गुस्से में बोला मेरे को उसका रिग्रेट है। व्हाट आई रिग्रेट, क्या रिग्रेट कर रहा हूं। कहता द रीजन दैट ही गेव अस वाज अनएक्सेप्टेबल। अब बताओ ये कौन सा क्लॉज है? कहता जो रीजन उसने दिया था, अच्छा, उस रीजन की एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, कि भाई उसने रीजन दिया मैं क्लास नहीं लगा पाया क्योंकि मैं सो गया था। भाई ये कौन सा रीजन है? बताया तो उसने सही है वैसे, है ना, तो रीजन जो उसने दिया, ये ज्यादा जो ये वाला क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है? ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों ये एडजेक्टिव क्लॉज है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि रीजन जो उसने दिया वो अनएक्सेप्टेबल था। अनएक्सेप्टेबल क्यों था? समझ रहे हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो रीजन जो था जिसने हमें दिया, दे दिया, वो अनएक्सेप्टेबल था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था जो रीजन उसने हमें दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उस रीजन की बात कर रहे हो, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे चलते हैं। ही बिहेव्स एज इफ नथिंग अफेक्ट्स हिम, ये वाला क्लॉज बताना कौन सा है। कहते बिहेव करता है जैसे कि, एज इफ वाला दिखेगा, मैं बोला था इफ दिखेगा, इफ दिखेगा, आगे कंडीशन होती है, कंडीशन होती है, कंडीशन है, ये रिजल्ट है उसका। ऐसे कंडीशन सुनो, देखो ना कैसी है, कि पता है ऐसे बिहेव करता है जैसे भाई उसे है ही नहीं है ना। एज इफ दिखेगा, कंडीशनल जैसा कुछ दिखता है ना, कुछ कंडीशन जैसा दिखता है। बट एज इफ, पर्टिकुलर एज इफ का नहीं दिखता, इफ का दिखता है, इफ का कंडीशन दिखती है। बट इफ भी दिखेगा ना, वो कंडीशनल क्लॉज की कैटेगरी में आएगा नहीं, बट एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी में जरूर आ जाएगा, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज भी आपके एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी का है। ही बिहेव्स, हाउ पूछ लो ना, ही बिहेव्स, हाउ ही बिहेव्स, कैसे बिहेव करता है, हाउ ही बिहेव्स, जैसे कि कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उसे इफेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा सर ठीक है, आगे चलते। ओके, द डिसीजन विच वॉज टेकन यस्टरडे इज फाइनल। ये डिसीजन जो है, ये विच जो है कनेक्टर है, डिसीजन जो था फाइनल था, जो कल लिया गया था। तो डिसीजन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रही है आगे। डिसीजन जो था कल लिया गया था वो फाइनल था, एडिशनल इंफॉर्मेशन डिसीजन की मिल रही है इस क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज, खत्म। कुछ नहीं करना एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं है मैं घर से उठा के खुद से बना के लेके आया हूँ, जो मैंने पढ़ा वही बस लेके आया हूँ। तुम जो भी क्वेश्चन लेके आओगे, कुछ भी करोगे, वहां पे आपको मिल जाएगा क्लॉज। कहता शी वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड। अच्छा, कहता उसने वेट किया जब तक ट्रेन नहीं आ गई, जब तक। शी वेटेड टिल व्हेन, कब तक वेट करा, है ना, कब तक, व्हेन, है ना, या फिर हाउ मच टाइम शी वेटेड, है ना, हाउ मच टाइम शी वेटेड।
यहाँ टिल द ट्रेन, अंटिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन नहीं आ गई, मतलब उसने वेट किया था, कितने टाइम वेट किया था। तो इट इज व्हाट, इट इज एडवर्ब क्लॉज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी है शी की। और व्हाट का आंसर भी नहीं मिल रहा, एडवर्ब क्लॉज है कि हाउ मच टाइम शी वेटेड, हाउ मच टाइम शी वेटेड, कितना टाइम वेट किया, हाउ मच टाइम शी वेटेड, कितने टाइम वेट किया, तो जब तक ट्रेन नहीं आ गई। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये तुम्हें एग्जाम में ना, ये एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी। एग्जाम में क्या होगा, इतना सा हिस्सा अंडरलाइन करके दिया उसने, व्हाट द फ्यूचर होल्ड, इतना सा हिस्सा जब अंडरलाइन कर दिया ना उसने और पूछा बताओ क्लॉज कौन से, आपने कुछ नहीं करना, आपने देखा ये तो वर्ब है, और वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट तो सिर्फ नाउन ही काम कर सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकते, तो फिर ये नाउन क्लॉज है। इतनी ठीक है। क्वेश्चन देख लो, कहता व्हाट इज अनसर्टन, कहता क्या अनसर्टन है, किस चीज का पता नहीं चल सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, फ्यूचर में क्या है उसका पता नहीं चल सकता, व्हाट इज अनसर्टन, क्या अनसर्टन है, क्या पता नहीं चल सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है, समझ रहे हो, नाउन क्लॉज, समझ रहे हो, नाउन क्लॉज, सर समझ गए, जब ऐसा दिखेगा तो नाउन क्लॉज बोलूंगा। अच्छा द हाउस, जैसे वेयर दिखा, ठीक है, कहता हाउस जो है, हाउस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उस हाउस में वो करंटली रहता है, और वो हाउस जो है उसे रेंट पे दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव क्लॉज, आपके कनेक्टर के बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है सर, आप तो बड़े अच्छे से समझ आ रहे हैं सारे के सारे, आगे चलते। कहता ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस, अच्छा सो दैट दिखा, बीच में कनेक्टर लगा हुआ है, ये आपका मेन क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, कहता तेज भागा ताकि बस पकड़ सके, तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछो ना, तेज भागा, इतने से क्वेश्चन क्या पूछते, वो तेज भागा, आप बोलते क्यों तेज भागा, वाई ही रैन फास्ट, वाई क्यों क्यों क्यों, क्यों का आंसर तो एडवर्ब देते हैं, वाई ही रैन फास्ट, ताकि बस पकड़ सके, एडवर्ब क्लॉज खत्म। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। आगे चलते, इससे पहले क्लास कर चुके हैं, प्लीज भाई प्लीज 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 प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार देख ले। और मैं तुम्हें एक सच बताऊं, मैं तुम्हें एक सच बताऊं, अगर तुमने कभी जिंदगी में 3 क्लासेस सजेस्ट करूंगा, मैं पर्सनली बताता हूं तुम्हें, पर्सनली बात करता हूं, एक अपनी टेंस की क्लास, एक आपके नरेशन की क्लास, एक अपने एक्टिव पैसिव की क्लास, और एक आपके प्रोनाउन की क्लास। मैं बोल रहा हूं ये क्लासेस आपकी ऐसी हैं, ये जो मैंने 4 क्लासेस आपको बोली ना, ये आपकी 4 क्लासेस ऐसी हैं, अगर बेटा एग्जाम में नरेशन एक फंस गई ना, या 2 नरेशन फंस गई, फिर तुम मेरी याद आएगी, एक्टिव पैसिव 2 आ गए ना, फिर तुम चिल्लाओगे एग्जाम में, टेंसेस पे 2 क्वेश्चन आ गए ना, फिर तुम मेरे को बोलोगे सर क्या कर दिया, प्रोनाउन पे 2 क्वेश्चन आ गए ना, फिर मेरे को बोलोगे तुम, और ये होने वाला है इस बार। इन चारों क्लासेस में से तुम्हें एक एक दो दो क्वेश्चन आराम से दिखेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, और ये चारों क्लासेस जो मैंने करी है ना, मैं बोल रहा हूं आई विल से देम पर्टिकुलरली द बेस्ट क्लासेस है। आपको जिंदगी में कभी भी इतनी क्लैरिटी किसी और टीचर से ये क्लासेस पढ़ के मिल ही नहीं सकती, आई विल टेल यू द ट्रूथ। बात समझ आ रही है, तो ये क्लासेस एक बार ना, ये वाली क्लासेस एक बार देखना, मस्ट है ये क्लासेस देखना एक बार। इतना कुछ किया तुमने, एक बार मेरी सजेशन लेके पढ़ लो ना एक बार, पेपर क्लियर हो जाएंगे यार बहुत सारे तुम्हारे। कहता आई नो हु लीड द इंफॉर्मेशन, तो ये वाले क्लॉज बताना, ये वाला क्लॉज कौन सा आपका, आई नो सब्जेक्ट वर्ब है ना, आई नो मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया और मैंने बोला आई नो मैं जानता हूं, दिमाग में आएगा क्या जानता है भाई, बोल मुंह से बोलेगा क्या जानते हैं, आई नो, लीक इंफॉर्मेशन किसने लीक करी, आई नो व्हाट क्या जानता हूं, आई नो व्हाट, जो व्हाट का आंसर दे आगे वाला क्लॉज, नाउन क्लॉज। ठीक है सर समझ आ रही है। कहता द प्लेयर, अच्छा हूम दिखा, इसके बाद ये वाले, कहता जो प्लेयर था जिसकी कोच ने प्रेज करी थी उस वो मोटिवेटेड फील कर रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्लेयर की, मोटिवेटेड फील करा उस प्लेयर ने, उस प्लेयर की कोच ने प्रेज करी थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लेयर की। जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है इट इज व्हाट, इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। कितनी बात क्लियर है, कितनी बात क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर है। आगे चलते हैं,
ही स्पोक केयरफुली, लिस्ट दिखा, लिस्ट दिखा, ये आपका कनेक्टर है, इसका मतलब होता है अदरवाइज, इसका मतलब होता है अदरवाइज। कहता है शी स्पोक केयरफुली लेस्ट ही शुड ऑफेंड एनीवन, मतलब उसे उसे ध्यान से बात करनी चाहिए, है ना, उसे ध्यान से बात करनी चाहिए, वरना वो किसी ना किसी को गुस्सा दिला देगी। ही स्पोक केयरफुली, दिला देगी, देखा ही के लिए लड़की बता रहा हूँ, लड़का है, ही स्पोक केयरफुली, उसे ढंग से बात करनी चाहिए, उसे आराम से बात करनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, वरना वो सबको ऑफेंड कर देगा। वाई ही स्पोक केयरफुली, उसे क्यों ढंग से बात करनी चाहिए, वाई ही स्पोक केयरफुली, अदरवाइज वो किसी ना किसी को गुस्सा दिला देगा, वरना वो किसी ना किसी को गुस्सा दिला देगा। एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वाई का क्वेश्चन पूछा हमने, उसे क्यों आराम से सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो किसी ना किसी को ऑफेंड कर देगा। अदरवाइज, लिस्ट अदरवाइज। अच्छा, हाउ दिखा, हाउ दिख गया, हाउ, ये यहां पे, ये यहां पे, ये वाला बताना है सब्जेक्ट वर्ब, ये वाला जो है क्लॉज कौन सा है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो हमने देख लिया। मेन क्लॉज में क्वेश्चन पूछ के बड़ी बार पता चल जाता है। शी एक्सप्लेन्ड, मैं आपके सामने आ जाऊं और मैं बोलूं उसने समझाया, आपके दिमाग में आएगा सर क्या समझाया, सर बता दो ना क्या समझाया, कि गलती होगी, द एरर ऑकर्ड, हाउ द एरर ऑकर्ड, कि कैसे गलती हुई। शी एक्सप्लेन्ड व्हाट, क्या एक्सप्लेन किया, शी एक्सप्लेन्ड व्हाट, कि गलती कैसे हुई, नाउन क्लॉज, क्योंकि व्हाट का आंसर मिल रहा है, और जब व्हाट का मिले तो वो नाउन क्लॉज होता है, सिंपल। क्वेश्चन पूछना बस आपने, मेन क्लॉज से क्वेश्चन पूछने की कहानी शुरू कर दो। मेन क्लॉज की आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव क्लॉज, मेन क्लॉज से व्हाट का क्वेश्चन नाउन क्लॉज, मेन क्लॉज से वाई का क्वेश्चन हु, आपके हु का क्वेश्चन, सॉरी हु का क्वेश्चन, वाई का क्वेश्चन, आपके वेयर का क्वेश्चन, आपके व्हेन का क्वेश्चन, तो हाउ का क्वेश्चन वो आपका क्या है, एडवर्ब क्लॉज। द रोड, कनेक्टर, ये दिख रहा है कनेक्टर, कहता जो रोड जो है उसका रिपेयर चल रहा है ना, जो कनेक्ट करता है दो सिटीज को, एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे वाले क्लॉजेस में, आगे वाले क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव क्लॉज, कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे चलते, ही स्टेड काम, ही स्टेड काम इवन दो द सिचुएशन वाज टेंस, इवन दो दिखा कनेक्टर है, इवन दो दिखा कनेक्टर है, इवन दो कनेक्टर है, उसके बाद वाला क्लॉज बताना है, द सिचुएशन वाज टेंस। ही स्टेड काम, कहते हो शांत रहता है ना, कब शांत रहता है, व्हेन ही स्टेड काम, या हाउ मेनी टाइम्स तो नहीं आ सकता, कहता ही स्टेड काम, कहता कब कब काम रहता है, कहता जब भी सिचुएशन जो है, इवन दो द सिचुएशन वाज टेंस, जब भी सिचुएशन टेंस होती है तब भी वो काम ही रहता है ना, एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। ही स्टेड काम, व्हाट, नहीं, वो शांत रहता है क्या, ना ना ना, ही स्टेड काम, उसकी ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, नहीं नहीं, कहता काम रहता है चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, है ना। वेन एवर वेन एवर ही स्टेड काम, कब वो काम रहता है ना, व्हेन ही स्टेड काम, कब वो काम रहता है, कहते तब काम में रहते हैं जब सिचुएशन टेंस हो, तब भी काम ही रहते हैं, तो एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आगे चलते हैं, कहता आई एम अवेयर दैट दिस टास्क इज डिफिकल्ट, दैट देखा, ये वाला क्लॉज बताना, ये क्लॉज कौन सा है, कहता आई एम अवेयर, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, मैं आपको बोलूं मेरे को सब पता है, अच्छा, या मैं ऐसा बोलूं मैं जानता हूं, आपके दिमाग में आएगा सर क्या जानते हो, आप जानते हो तो बट क्या जानते हो, क्या, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट, क्या जानता हूं, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट, व्हाट का आंसर जो दे, नाउन क्लॉज, ये वाला कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, खत्म। आगे कहते द टीचर, टीचर की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि टीचर के मेथड जो हैं बड़े इनोवेटिव हैं और वो टीचर बहुत पॉपुलर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, खत्म, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, ही स्पोक या ही स्पीक्स एज इफ ही वर द अथॉरिटी, ही स्पीक्स, हाउ ही स्पीक्स, कैसे बात करता है, हाउ ही स्पीक्स, जैसे कि वो अथॉरिटी हो, हाउ कैसे बात करता है, हाउ, एडवर्ब क्लॉज, कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, खत्म।
शी डिस्कवर्ड व्हाट द मिस्टेक वाज। उसने डिस्कवर किया, शी डिस्कवर्ड व्हाट, उसने डिस्कवर किया, शी डिस्कवर्ड व्हाट, कि मिस्टेक, द मिस्टेक क्या थी, क्या मिस्टेक थी। शी डिस्कवर्ड व्हाट, क्या डिस्कवर करा, कि मिस्टेक क्या थी। नाउन क्लॉज, जो व्हाट का आंसर मिले नाउन क्लॉज। अब तो हो गया होगा मेरे को लगता है, तो अब तो तुम ऐसे फराटेदार आंसर दे रहे होंगे। अच्छा, कहता कि द मूवमेंट व्हेन द ट्रुथ केम आउट शॉक्ड एवरीवन। कहता है उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस मूवमेंट ने सबको शॉक कर दिया जब सच्चाई सामने आई। समझ रहे हो? कहता उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं जब सच्चाई सामने आई। व्हेन दिख रहे, व्हेन के बाद वाला क्लॉज बताना है आपको, व्हेन के बाद वाला क्लॉज। कहता मूवमेंट ने सबको शॉक कर दिया, ठीक है, जिस मूवमेंट, उस मूवमेंट हुआ क्या, उस मूवमेंट सच सामने आया था। उस मूवमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उस मूवमेंट पे सच सामने आया था, उस मूवमेंट ने शॉक किया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन मूवमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कहता आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मेरे को मैं समझ नहीं पा रहा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या समझ नहीं पा रहे? वॉट यू कांट अंडरस्टैंड, वॉट क्या नहीं समझ पा रहा, वॉट कि वो चाहता क्या है, वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। नाउन क्लॉज, खत्म खत्म। कोई दिक्कत है यहां तक? ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आई है? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कहता आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या क्या नहीं समझ पा रहा भाई, क्या नहीं समझ पा रहा है ना, कि वो चाहता क्या बताना, प्रूव क्या करना चाहता है। खत्म। इट इज व्हाट, इट इज अ नाउन क्लॉज। व्हाट का आंसर मिला। अभी क्या करेंगे, अभी मेरी बात आप सुनेंगे। ये आपके कर चुके हैं हम, आपके क्लॉजेस के क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं ट्राई करूंगा नरेशन के क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन या फ्रेजेस के क्वेश्चन में उनमें से कुछ लेके आऊं, ठीक है। बट आपकी कल जो है, कल सुबह आपकी क्लास होने वाली है सिनोनिम्स की फॉर जेकेपी कांस्टेबल, और वो आपकी जेकेपी कांस्टेबल की सेकंड क्लास जो है मैं सिनोनिम्स की करने वाला हूं कल आपकी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर, सिनोनिम्स की क्लास होने वाली है जेकेपी कांस्टेबल की कल। सर समझ आ गई। इस क्लास के बाद जेकेपी कांस्टेबल की क्लास जब कल हो जाएगी आपकी, कल है आपकी, आज तो 16 है, कल आपकी 17 को हम करेंगे कांस्टेबल की क्लास। फिर 18 को मैं तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मैं तुम्हारी 20 जनवरी को एक मैराथन करने वाला हूं। किसकी? आपके सिनोनिम्स की। आपके सिनोनिम्स की मैराथन करने वाला हूं 20 जनवरी को। मे बी वो 6 घंटे की क्लास करूंगा। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट भाई, उसे देख लेना एक बार, उसे पढ़ के जाना एक बार, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो उस टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद और क्या करना है, हाँ भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आप कमेंट्स किया करें यार, कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में मेरे को नीचे बताया करें, जो भी आपके डाउट्स है मेरे से पूछा करो, क्योंकि वही इस टाइम पे पर्टिकुलर वे है जो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं जिस वे में। लाइव आना इसलिए मेरे टाइम, इसलिए टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई हैव सर्टेन थिंग्स टू डू जो मैं इस टाइम पे लाइव नहीं कर सकता। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। मिलने वाली है आपको क्लास 8 बजे आराम से, 8 साढ़े 8 तक आपको ये क्लास आराम से मिल जाएगी। आराम से पढ़ना। इतना रखते हैं। थैंक यू।